सेंटेंस, डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस की परिभाषा। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या है? शब्दों का एक समूह है जो कि कंप्लीट सेंस देता है, उसका कुछ मतलब निकलता है। इट एक्सप्रेसेज ए कंप्लीट थॉट एंड कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। उसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा। एग्जाम्पल, राम प्लेज क्रिकेट। राम क्रिकेट खेलता है। इसका मतलब है कि सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका कि कंप्लीट सेंस होता है, पूरा पूरा मतलब निकलता है। Sentence is a group of words put together in a certain order, giving a complete sense. इनको एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। A sentence is a group of words put together according to the rules of grammar. ग्रामर के नियम के हिसाब से रखा जाता है। थोड़े शब्दों में शब्दों का ऐसा समूह जो एक निश्चित क्रम में ग्रामर के नियम के हिसाब से प्रयुक्त होकर पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, वो सेंटेंस कहलाता है। ध्यान देने की बात है कि यूँ तो सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहते हैं, लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस में जिसमें कि आज्ञा, अनुरोध, सलाह ये सब होता है, तो उसमें केवल एक वर्ड से भी सेंटेंस बन जाता है। जैसे कम, आओ, गो, जाओ, वाइट, राइट, देखो, लिखो, ईट, खाओ। इस प्रकार के सेंटेंसेज में इनके सब्जेक्ट यू होते हैं जो कि हिडन होते हैं, छिपे होते हैं। अर्थात कम का अर्थ हुआ यू कम, गो का अर्थ हुआ यू गो। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज। सेंटेंसेज 5 तरह के होते हैं मुख्य रूप से। एसर्टिव सेंटेंस या इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। An assertive sentence states a fact, opinion, or a statement. It simply tells something and ends with a full stop. जैसे she is reading a book, the sun rises in the east. इस तरह के वाक्यों को assertive sentence कहते हैं। और assertive sentence या तो फैक्ट को या ओपिनियन को या स्टेटमेंट को बताएगा और इसका अंत फुल स्टॉप से होगा। यानी ऐसा वाक्य जो किसी कथन को व्यक्त करता है उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इसके 2 रूप होते हैं, एक होता है एफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव। एफर्मेटिव माने स्वीकारात्मक और नेगेटिव माने नकारात्मक। जैसे मोहन इज ऑनेस्ट, यह स्वीकारात्मक है। मोहन इज नॉट ऑनेस्ट, तो ये नकारात्मक है। एफर्मेटिव सेंटेंस से स्वीकार तथा नेगेटिव सेंटेंस से नकार का बोध होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस प्रायः नो और नॉट लगाकर बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त नेवर, नन, नोबडी, नथिंग, neither, nor, seldom, hardly, etc. नेगेटिव वर्ड्स हैं। असर्टिव सेंटेंस में सामान्यतः पहले सब्जेक्ट, तब वर्ब और तब अन्य पद को रखा जाता है। वाक्य के अंत में फुल स्टॉप अवश्य रहता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इनको देखते हैं। An interrogative sentence asks a question and ends with a question mark. इसमें प्रश्न पूछा जाता है और इसका अंत एक क्वेश्चन मार्क
से होता है, जैसे वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क, डू यू लाइक टी, क्वेश्चन मार्क। इनको बोलते हैं प्रश्नवाचक। जिस वाक्य द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाए उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। एक कहने का मतलब इंट्रोगेटिव में दो तरह के मिलेंगे, एक तो WH से शुरू होते हैं, एक WH से शुरू नहीं होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो सकते हैं। तो जिसका उत्तर यस या नो में दिया जाता है, और एक होता है कि जिसमें कुछ एक्स्ट्रा बोलना पड़ता है या लिखना पड़ता है। तो WH वाले में कुछ न कुछ ज़्यादा लिखना पड़ेगा, जैसे व्हाट इज योर नेम, तो आपको नेम बताना पड़ेगा। वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू गो टू स्कूल, व्हिच बुक इज दिस, व्हिच इज योर पेन, whom do you like most। और यस नो क्वेश्चन में कैसे होता है, जैसे कि इसका उत्तर हाँ या नहीं में दे सकते हैं। आर यू ए स्टूडेंट, मे आई कम इन सर, डू यू लाइक स्वीट्स, इज सी ब्यूटीफुल, कैन ही क्रॉस द गंगा, डज ही टेक एक्सरसाइज डेली। और इंट्रोगेटिव में कोई भी हो, चाहे WH से हो या जिसका उत्तर यस नो में मिल जाए, जैसा भी हो, अंत में इंट्रोगेटिव का चिन्ह जरूर रहेगा। अगला है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और कमांड। एग्जाम्पल्स, क्लोज द डोर, प्लीज हेल्प मी। तो ये सेंटेंस क्या बताते हैं कि इससे आज्ञा, अनुरोध या सलाह का भाव प्रकट होता है। जैसे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी ले आओ, गो देयर, वहाँ जाओ, ये ऑर्डर दे रहा है। रिक्वेस्ट कैसे करेगा, प्लीज गिव मी मनी, काइंडली हेल्प मी, ये रिक्वेस्ट हो गया। सलाह कैसे दे सकता है, हेल्प द पुअर, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, एडवाइस है। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट यू प्राय छिपा रहता है, अंडरस्टूड होता है, तथा वाक्य अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। अगला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। An exclamatory sentence expresses strong feelings such as joy, surprise, anger, or sorrow. It ends with an exclamation mark. What a beautiful day! How wonderful this place is! इसमें देखेंगे कि इसका अंत एक एक्सक्लेमेशन के चिन्ह से होता है, और इसके बारे में कह सकते हैं कि जिस वाक्य से मन के आवेग जैसे प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा इत्यादि की तीव्र अभिव्यक्ति का बोध होता है, इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। यह स्वतः ही अचानक निकल पड़ता है मुंह से, जैसे हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर, कंग्रेचुलेशन, बधाई हो, हाउ टेरिबल, कितना भयानक, सच ए मैन, ऐसा आदमी, अलास ही इज रूइंड, फाई फाई, डोंट गैम्बल, छी छी, जुआ मत खेलो। इस तरह के जब वाक्य आएंगे तो उनको बोलेंगे कि यह एक्सक्लेमेटरी हैं। अगला है ऑप्टेटिव सेंटेंस। An optative sentence expresses a wish,
prayer or blessing. May you live long. May God bless you. एक सेंटेंस क्या कहते हैं? जिस वाक्य से आशीर्वाद, साप, प्रार्थना या इच्छा का भाव व्यक्त हो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, प्रेयर है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप दीर्घायु हो। मे यू गेट सक्सेस, ब्लेसिंग है। मे यू फेल, यह एक श्राप है, साप। इसमें भी चिन्ह जो होता है एक्सक्लेमेटरी चिन्ह होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस प्रायः में से प्रारंभ होता है और नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन से अंत होता है। कुछ वाक्यों में छिपा भी रह सकता है, फिर भी अर्थ में कोई अंतर नहीं आता है। जैसे लॉर्ड सेव यू या मे लॉर्ड सेव यू, यानी लॉर्ड सेव यू बोलेंगे तभी समझिए कि मैं छिपा हुआ है। लिव लॉन्ग, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जिंदाबाद। ए हैप्पी बर्थडे टू यू, तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो।